नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रूपांतरण विधि से अवकलन करना सीखेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशिएशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं इसे। ये हमारा अवकलन सीरीज का पार्ट 6 है। 5 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम ये देख लेते हैं कि जो 5 पार्ट हम कर चुके हैं उनमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, जो हमारा पहला पार्ट था उसमें हमने सारे चैप्टर के फॉर्मूले पढ़े थे। दूसरे पार्ट में हमने बीजगणितीय फलन का बेसिक अवकलन, तीसरे पार्ट में भी हमने बीजगणितीय फलन का अवकलन किया था। चौथे पार्ट में हमने त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करना सीखा था कि कैसे करते हैं। पाँचवें पार्ट में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करना सीखा था। अब इस पार्ट में हम रूपांतरण विधि से अवकलन करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रूपांतरण विधि से अवकलन हम कब करते हैं। जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें बिल्कुल नहीं लिखा होगा कि रूपांतरण विधि से अवकलन कीजिए। ठीक है, वहाँ तो आपको केवल देख के ही क्वेश्चन को समझना है कि इसे हमें रूपांतरण विधि से सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो हम कैसे पता करेंगे रूपांतरण विधि कब लगती है और क्यों लगती है, उससे हमें क्या मिलता है, तो सब कुछ पहले वो देखना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि रूपांतरण विधि वाले क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो देखिए, ये हमारे जो 2 क्वेश्चन हैं ये रूपांतरण विधि से सॉल्व होंगे। अब ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व होंगे ये देखिए। सबसे पहले पार्ट 4 और पार्ट 5 में हमने इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे, जैसे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसे आप सॉल्व करिए, इसका अवकलन करिए। दूसरा इस प्रकार था कि साइन इनवर्स लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा था कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार का अवकलन करते थे। तो कैसे करते थे, पहले हम tan इनवर्स का करते थे, फिर इसके कोण यानी एक्स स्क्वायर का करते थे। इसी प्रकार हम इसमें पहले साइन इनवर्स का करते थे, फिर कॉस थीटा का करते थे। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान थे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो पहले आपको tan इनवर्स का अवकलन करना होगा, ठीक है, फिर इसका करना होगा। तो देखिए, ये वाला जो थीटा है ये इसका कोण ही तो है, यानी एंगल। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो बहुत बड़ा अवकलन होगा, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा, तो उसमें कैलकुलेशन इतनी लंबी होगी कि उसमें कई सारी गलतियां भी हो सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे थीटा आपको यानी कि जो कोण दे रखा है वो आपका थोड़ा बड़ा हो, जो आपको क्वेश्चन आप देखते ही पहचान जाएंगे, थोड़ा ऐसा है, बड़ा सा है थीटा, जो आपको सॉल्व होने में प्रॉब्लम करे, दिक्कत आए सॉल्व होने में, तो वहाँ पे हम इस विधि का यूज करते हैं। अब ये विधि है क्या, देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले इस विधि में करते क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही हम अभी अवकलन करना शुरू करेंगे। हमें केवल इससे मतलब है हम इसको सॉल्व करें पहले। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे x की जगह कुछ मान लेते हैं, जैसे x बराबर हमने साइन थीटा मान लिया, x बराबर कॉस थीटा मान लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो इसका आंसर निकलता है वो बहुत छोटा सा, मतलब बहुत आसान निकलता है, और जो आंसर इसका निकलेगा वो tan थीटा के रूप में ही निकलेगा, क्योंकि इधर हमारा tan है। अगर इधर साइन है तो इधर वाला जो आंसर है वो साइन में ही निकलना चाहिए, जिससे ये वाला और ये वाला जो यहाँ पे हो और वही यहाँ पे निकले तो वो कट हो जाए। देखिए ऐसे, अगर आपके पास कहीं लिखा होगा tan इनवर्स और ये लिखा हो कि tan थीटा, तो ये इनवर्स है और ये tan थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका आंसर केवल थीटा बचता है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करें तो यहाँ पे tan थीटा आए तो ये tan थीटा काट देगा, तो आपको केवल थीटा बचेगा और उसका अवकलन करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें यहाँ पे ऐसे क्या रख दें, कि हम यहाँ पे साइन रखें, कॉस रखें, कॉट रखें, क्या रखें कि जब हम इसे सॉल्व करें हमारा tan आ जाए। तो देखिए, ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। जितनी आप क्वेश्चनों की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम x की जगह क्या रखें, कि हमारा जब इसे हम सॉल्व करें तो tan थीटा आए और इस tan से और वो tan कट हो जाए, तो हमारा अवकलन आसान हो जाए। तो ये किससे आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर tan इनवर्स
अंडर रूट में 1+x² -1 बटे में x। ठीक है, अब हमें केवल ये वाला पार्ट सॉल्व अभी करना है, इससे हमें कुछ भी मतलब नहीं, ये हमारा साथ में चलता रहेगा। तो क्या करें, सबसे पहले माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, x बराबर जब हमने tan थीटा मान लिया तो यहाँ एक काम और करिए, यहाँ से वो थीटा का मान भी निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर x, एक ही बात है, बस पलट के लिख दिया। tan को उधर ले जाइए तो थीटा बराबर क्या बचेगा, tan इनवर्स x बचेगा। ये इतना करना है आपको शुरुआत में। अब ये क्यों किया, अभी वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि हमने ये क्यों किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, x बराबर tan थीटा, तो सबसे पहले x बराबर tan थीटा रखिए। तो ये हमारा y बराबर tan इनवर्स 1 + x की जगह tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, -1 बटे में x है, x की जगह tan थीटा। अब आप सोच रहे होंगे हमने tan थीटा ही क्यों रखा, भाई ये है प्रैक्टिस। आप जब क्वेश्चन इस तरह के कई सारे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे tan रखना है, cos रखना है, क्या रखना है। और ज़्यादातर जब आपको 1+x² मिले तो आपको tan रखना है, क्योंकि 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। आपने सर्वसम का क्लास 10th में पढ़ी होगी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम साइन या कॉस लेके चलते, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आसानी से समझ जाएंगे। पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। तो देखिए y बराबर ये है tan इनवर्स 1 + tan² थीटा क्या होता है, आपको पता है सर्वसम का 1 + tan² थीटा होता है हमारा sec² थीटा। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, -1 बटे में tan थीटा। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व करिए। तो y बराबर tan इनवर्स, इस सेक स्क्वायर है, अंडर रूट पे है, अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालें तो क्या बचेगा, केवल सेक थीटा -1 बटे tan थीटा, ये बचा आपके पास। अब y बराबर tan इनवर्स, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, -1 बटे में आपको tan थीटा है तो tan थीटा को भी हम sin थीटा बटे cos थीटा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब y बराबर tan इनवर्स, देखिए cos का इधर गुणा करिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा होगा, 1 - cos थीटा। ठीक है, बटे में क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर sin थीटा बटे cos थीटा। इस cos थीटा का हमने केवल इधर गुणा किया और कुछ नहीं किया। इस cos थीटा से ये cos थीटा कट गया, ठीक कट गया। तो आपके पास क्या बचा, y बराबर tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे sin थीटा, ये हमारा बचा। अब इसे हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इतना आया था। अब देखिए क्या करिए, cos थीटा के हमारे पास 4 फार्मूले होते हैं। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला रखना है जिससे ये 1 कट जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर होता है आपके पास 1 - sin स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस है, माइनस का इधर गुणा होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लगाया हमने। ये 1 काटने के लिए लगाया, इतना समझिए आप। tan इनवर्स 1 ये हमने 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2 बटे, देखिए sin थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। ये सारे फर्स्ट ईयर के फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये sin थीटा का हमने फार्मूला लगा दिया और ये वाला cos थीटा का लगा दिया। तो
अब आपके पास क्या बचेगा? देखिए इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो ये 1 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 2 है वो प्लस का हो जाएगा। तो इस 1 से ये 1 हम काट सकते हैं और ये प्लस का 2 बचा। क्या फिर बचा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, इस साइन से ये एक साइन कैंसिल, तो आपके पास जो बचा है वो बचा है टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। तो ये बचा बाई बराबर टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन होता है, तो ये टेन थीटा बाई 2। देखिए ये इन्वर्स है और ये टेन थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हम कैंसिल करके दिखाते नहीं हैं कभी भी। तो बाई बराबर क्या बचा आपके पास? केवल बचा, सॉरी 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा थीटा बाई 2। अब यहाँ पे आ गया थीटा। अब आप क्वेश्चन की शुरुआत में जाइए। आपने क्या ले रखा था? x बराबर टेन थीटा। फिर हमने यहाँ से थीटा का मान निकाला था कि थीटा, इस टेन को इधर भेजा, टेन इनवर्स x, तो थीटा की जगह हम टेन इनवर्स x रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ पे किया था वो सब। तो यहाँ पे रखा हमने टेन इनवर्स x बटे में 2। अब यहाँ पे इससे अवकलन करना है। अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। करिए तो y का अवकलन क्या होगा? डी वाई बटे डी एक्स होगा। अब ये 1/2 है, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। हमें केवल टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आपको फार्मूले पता ही होंगे, तो बस यही आपका आंसर है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। तो इसे बोलते हैं रूपांतरण विधि से अवकलन, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा y बराबर टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका अवकलन करना है। तो देखिए इसका अवकलन आप दो प्रकार से कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला लिखा है 2 टेन इनवर्स x का। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। क्या फार्मूला होता है? 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतने की जगह हम ये लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x, बिल्कुल रख सकते हैं। तो y बराबर 2 टेन इनवर्स x। ठीक है, लिख दिया। अब इसका अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष। तो हमने लिख दिया इसके सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करिए, तो इसका तो होगा डी बाई बटे डी एक्स, बाई का 2 आपका आगे बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अवकलन। ये हमने डायरेक्ट फार्मूले से कर दिया। ठीक है, अब हम आपको सेकंड मेथड बताएंगे, वो रूपांतरण विधि से अवकलन करना है। आंसर इतना ही आएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले हम लिखेंगे y बराबर टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए रूपांतरण विधि, सबसे पहले हम क्या करते हैं? x की जगह कुछ मान लेते हैं। अब क्या मानेंगे? क्योंकि ये हमें पता है ये टेन का फार्मूला है, तो हम टेन मानेंगे, क्योंकि हमें पहले से पता रहा है। तो इसलिए आपको फार्मूले भी याद करने हैं। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है, बस फार्मूला है टेन का, इसलिए हम टेन रख रहे। तो x बराबर हमने रखा टेन थीटा। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे। तो y बराबर टेन इनवर्स 2 टेन थीटा, ठीक है, बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने रखा। अब आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा होगा टेन 2a। टेन 2a बराबर होता है 2 टेन a की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 टेन a 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो देखिए ये वाला पार्ट यही तो लिखा हुआ है,
बस एक ही जगह टेन थीटा है, तो इसकी जगह हम टेन टू थीटा नहीं लिख सकते, इतने की जगह बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो बाई बराबर क्या आया, टेन इनवर्स, इसको लिख दिया हमने टेन टू थीटा, लिख दिया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, बाई बराबर टू थीटा। तो थीटा तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, थीटा की मान कहाँ से आएगा, यहाँ से। क्या निकलेगा, अगर हम थीटा का मान यहाँ से निकालें तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा बराबर यही तो निकलेगा। ठीक है, टेन को इधर भेज दिया, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स। तो बाई बराबर टू टेन इनवर्स एक्स, तो वही चीज़ आ गई। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे, लिख देना आप एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो वाई का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स, टू आ गया बाहर, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया ये आपका अवकलन, वही आंसर आया। चाहे आप फॉर्मूले से करिए या आपका ये रूपांतरण विधि से करिए, यहाँ पे ये सेकंड मेथड था यहाँ से। ठीक है, चाहे आप इस विधि से करिए, दोनों ही विधि सही है। तो मैं समझता हूँ कि आज आप रूपांतरण विधि बिल्कुल सीख चुके हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।